ठीक, शुरू करें आज की कहानी। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी। देखिएगा एक कंसेप्ट और है, चलो लगा दो भाई, चित्र दिख रहा है। चलिए दोस्त, आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से दो टेंजेंट है पी ए और पी बी जो सर्कल को ए और बी पे टच कर रही हैं। एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है, थर्ड टेंजेंट है जो बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काट रही है। एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट है जो बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काट रही है और सर्कल को पॉइंट आर पे टच करती है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, तीसरी टेंजेंट है जो बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काट रही है, सर्कल को आर पे टच कर रही है। हमने इस पॉइंट सी को और डी को ओ से मिलाया, तो ये जो एंगल बनेगा सीओडी, ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई सीओडी, ये पूरे एंगल ए ओ बी का आधा होता है। ये पूरा एंगल ए ओ बी है, तो सीओडी जो है इस पूरे एंगल ए ओ बी का आधा होगा। मन में बिठा लीजिए भाई, हर कोई जानता है कि अगर ये वाला एंगल दोस्तों थीटा है तो ये एंगल मेरे प्यारे भाई ए ओ बी कितना होगा, तो एंगल ए ओ बी जो होगा मेरे प्यारे भाई 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। सबसे पहले ही बात समझाई थी, 90 अगर 180 हो रहा है तो ये थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आपका एओबी 180 डिग्री माइनस थीटा है तो एंगल सीओडी कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा का आधा। तो एंगल सीओडी बच्चों जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 होगा। ये कंसेप्ट आपको सीधा ध्यान रखना है। अब इस पे पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं, सभी बच्चों ने देख लिया कि जैसे आपको पेपर में चित्र बना के भी दे सकता है, बिना चित्र के भी, कि सर्कल है, सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट है पी ए पी बी, एक तीसरी टेंजेंट है सीडी जो बाकी दोनों टेंजेंट को सी और डी पे काट रही है। अगर ये एंगल मेरे दोस्तों आपका 73 डिग्री का है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एंगल थीटा कितने डिग्री का होगा। इतना सा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। 73 कितना होगा, 90 माइनस थीटा बटे 2। 90 से कितना कम है, 73, 17 कम है, तो 17 का दुगुना। डायरेक्ट कितना आप बता दीजिएंगे, 34 डिग्री सवाल का आप आंसर बताएंगे। अरे बोलो। ठीक, अगर किसी बच्चे को ये बातें भी नहीं पता है तो उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, उसने केवल टाइम पास करा है और केवल मौज ले रहा है। अभी वो मौज ले रहा है, कुछ समय बाद एसएससी उसके मौज लेगी और फिर कुछ समय के बाद जिंदगी उसकी मौज लेगी, और समाज तो मजे लेगा ही लेगा। तो मौज हमेशा रहेगी आपके साथ, बस अभी पारी तुम्हारी तरफ है, कुछ समय बाद पारी दूसरों की तरफ होगी। तो आप तैयार रहें अपने आप को। बताओ, ये भी नहीं पता है तुमको, सड़क छाप पढ़ने वालों, क्या पढ़ाई करी तुमने, क्या पढ़ाई करी और कहां से पढ़ा। अच्छा लोग इधर देखो, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो पूरे सर्कल की। सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है ए बी, ये सर्कल का सेंटर है ओ। अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट पे क्या खींच देते, टेंजेंट, हमने सर्कल के व्यास के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी, तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी, ये भी 90 है, ये भी 90 है, बिल्कुल सीधा खंबा। सर्कल की हमने तीसरी टेंजेंट खींची है, तीसरी टेंजेंट हमने खींची, जो यहां पे इसको आर पे काट रही है, इसको क्यू पे काट रही है। अगर मैं आर ओ क्यू को मिलाऊंगा तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। एंगल आर ओ क्यू कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद भाई सर्कल के बाद से टेंजेंट इक्वल होती हैं। अगर आपका ये ए आर स्मॉल ए है तो इसकी लेंथ भी स्मॉल ए होगी। भाई अगर आपका ये लेंथ स्मॉल बी है तो ये भी स्मॉल बी होगी। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई तो इस सर्कल की रेडियस आर है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको सिखाया मैंने कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते तो आर स्क्वायर बराबर आएगा ए बी। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो रूट ए बी होगी। दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं ना, ये बात हुई है केवल एंगल्स की, अब हम इससे आगे की बातें करेंगे। अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटती, सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है एबीसीडी एक दूसरे को काट रही है पी पर, तो क्या आप जानते हैं कि पीए गुणा पीबी, जो पीए गुणा पीबी होगा वही पीसी गुणा पीडी होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। ठीक, ये बात तो कम से कम आप जानते ही हैं, इतनी भी बेकार नहीं है। ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। चलो दोस्तों, अगर सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सर्कल की दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, भाई ये लेंथ स्मॉल ए है, ये लेंथ स्मॉल बी है, ये लेंथ स्मॉल सी है, ये लेंथ स्मॉल डी है, आपको चारों लेंथ दी हैं। तो सर्कल की रेडियस निकालने का क्या तरीका है, सर्कल की रेडियस निकालने का तरीका है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2। डायरेक्ट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी सर्कल की दो रेडियस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे आगे का एडवांस वर्जन है। अगर आप मैं इसको कहूं कि एक्स है, मैं इसको कहूं ये वाई है, तो भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस से वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 होगी। आगे चलेंगे जी। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चे यहां पर। नेक्स्ट कंसेप्ट ये बताइएगा जल्दी से। इतना सीक्वेंस में भी मैं आपको सारी कुछ चीजें दे दिया, फिर भी पता नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं है। अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से तो सीकेंड लाइन खींची जाती है, पीएबी और पीसीडी तो सीकेंड लाइन है, तो प्रोडक्ट सेम होगा बच्चों, पीए गुणा पीबी बराबर, नजदीक छलांग मारेंगे पीसी, फिर पूरी छलांग पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से हमने सर्कल की टेंजेंट खींची पीटी जो सर्कल को टी पे टच कर रही है, और सर्कल की एक सीकेंड लाइन छेदक रेखा खींची पीएबी। तो कंसेप्ट क्या है, पीटी का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर पीए, पहले आपको नजदीक छलांग मारेंगे पीए, फिर पूरी छलांग मारेंगे पीए, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी एकदम करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं, जैसे यहां पे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, तो उनकी आप मैक्सिमम केवल एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है जो दोनों सर्कल को टच करेगी मेरे प्यारे भाई। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, बड़े सर्कल की रेडियस r1 है, छोटे सर्कल की रेडियस r2 है, तो पहली बात तो ये तीनों पॉइंट सीधी रेखा में होंगे। दोनों सर्कल के सेंटर्स अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में आएंगे, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी होगी रेडियस का डिफरेंस, r1 माइनस r2, केस नंबर 1। ठीक, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भी जैसे यहां पे दो सर्कल है एक दूसरे को बाहर से प्यार कर रहे हैं झूठा, तो इस केस में दोनों सर्कल की कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है कॉमन, तो एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, और एक यहां पॉइंट पी से जाने वाली। इस केस में दोनों सर्कल की जो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट है वो 3 होगी, अधिकतम 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस सर्कल की रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो रेडियस का सम होगी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो रेडियस का सम होगी। लेकिन अगर दो सर्कल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, कोई स्पर्श नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है भाई, तो उस केस में दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 4। जो सीधी सीधी हैं हम उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी स्पर्श रेखा। जो टेढ़ी टेढ़ी है उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब पेपर में सवाल इतना सा आता है कि दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस जो है वो 5 और 8 सेंटीमीटर है, उनके सेंटर के जो बीच की दूरी है वो 19 सेंटीमीटर है। तो बताओ इन दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। सर्कल की रेडियस 5 और 8 है, सेंटर के बीच की दूरी 19 है, तो सेंटर के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के सम से बड़ा है, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। तो इस केस में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, दोनों सर्कल की 4 कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम खींची जा सकती है। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे। अगला मेरे प्यारे भाई, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर मेरे प्यारे भी दो सर्कल जो हैं पर्याप्त रूप से जो है एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं, दो सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस केस में दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट आप खींच सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी डी। ठीक, आप बोलोगे जी सर, तो यहां दो सर्कल एक दूसरे को अभी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी और क्यू पे, तो स्टूडेंट आप पी से क्यू को मिलाओगे तो ये जो लाइन पी क्यू होगी इसको हम कहते हैं कॉमन कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। अब देखो हमने दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाया, ये O1 है और ये आपका O2 है, दोनों के सेंटर को मिलाया, ये जो पॉइंट है R है। ध्यान सुनिएगा, जो पिक्चर O1 O2 के ऊपर है वही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। इसका मतलब जो लंबाई PR की है वही लंबाई QR की है, जो लंबाई PR की होगी वही लंबाई QR की होगी, कॉर्ड PQ का आधा है ना, PR और QR कॉर्ड PQ का आधा होंगे। ठीक दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी। अभी जैसा पिक्चर ऊपर वैसा ही पिक्चर नीचे, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। टोटल 180 है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है जी, अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई, अगर आपके सामने दो सर्कल हैं, देख रहे हैं कितने बेहतरीन सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस है R1 और R2। अबे इस सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है, अबे इसकी जो रेडियस है वो R2 है, और दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो D है, दोनों सर्कल के सेंटर्स के जो बीच की दूरी है D है। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है AB और CD की,
तो पहली बात तो ABCD की लंबाई बराबर होगी, ऊपर नीचे सेम है, तो ये होगा √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखो ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसी होती है, तो यहां माइनस का साइन आएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन मेरे दोस्तों अगर ध्यान से सुनेगा, कॉपी में छापते रहो तो और भी बढ़िया बात है, जल्दी जल्दी चूहे की स्पीड से। अगर दो सर्कल है मेरे प्यार में, उनकी रेडियस है R1 R2, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो D है, सेंटर के बीच की दूरी D है, तो डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, भाई ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है AB और CD टेढ़ी टेढ़ी, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यहां प्लस आएगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसी होती है ना, तो बीच में प्लस का साइन आता है। हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी होती है, ठीक। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बड़ी होती है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। दोस्तों अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहां पे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2√R1 R2। अगर दो सर्कल एक दूसरे को मेरे प्यारे भाई एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनकी रेडियस R1 R2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी 2√R1 R2 होगी। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने फेंक के मारेंगे, ये देखिएगा। ये बात जानते हैं आप लोग? थोड़ा सा जल पी लूं मैं, जल भी खत्म हो गया। देखो देखिए आपके सामने दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस R1 और R2 है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब यहां खाली जगह है बीच में, खाली जगह बीच में, तो बीच में भी एक सर्कल हम डाल सकते हैं, ठीक है। बीच में हमने एक सर्कल डाला, कैसा सर्कल है, जो बाकी इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है। भी देखो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है, और इन दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट है उसको भी टच कर रहा है, इन दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट है उसको भी टच कर रहा है मेरे प्यारे में, जिसकी रेडियस है R। तो कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे, इसकी रेडियस है मेरे प्यारे भी R3। चलो इसकी रेडियस है R3, तो कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई कि 1/√R3 बराबर 1/√R1 प्लस 1/√R2, 1/√R3 बराबर 1/√R1 प्लस 1/√R2। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम ये कंसेप्ट क्लियर है, आसान सी बात थी। आगे चलेंगे और लास्ट कंसेप्ट है पूरे सर्कल का। देखो जैसे ध्यान से भाई यहां पे समझने की कोशिश करेगा, दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को P और Q पे काट रहे हैं। ये दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये AB है, ये CD है, दिखाई दिया, दोनों बराबर होंगी। अब हमने यहाँ पे P और Q को आगे बढ़ाया, भाई ये X पे काट रही है और ये दूसरी टेंजेंट को Y पे काट रही है, तो रिलेशन है XY का स्क्वायर बराबर होगा AB² प्लस PQ²। XY क्या है, XY है ये लेंथ, XY ये पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की, XY बराबर AB। AB का मतलब मेरे दोस्तों क्या है, AB है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये आपका AB है, AB² प्लस PQ²। अब इसमें से आपको कोई भी दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, XY² बराबर AB² प्लस PQ²। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं और आपको पहले से पता है